पाकिस्तान पर इंडिया के हमले को अब तकरीबन 14 घंटे का वक्त गुजर चुका है जिस टाइम मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एन इन्हीं लम्हात में ये सारा एपिसोड स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से अब तक किसका कितना नुकसान हो चुका, दोनों मुल्कों का मीडिया तो बता ही रहा है अपनी आवाम को, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी साथ साथ फैक्ट्स को रिपोर्ट करता जा रहा है, जो ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान की दिफाई बर्तरी अभी तक बरकरार है। चाहे वो फ़िज़ाई कार्रवाई हो, ज़मीनी कार्रवाई हो, टारगेटेड ऑपरेशन हो, या फिर मीडिया के महाज के ऊपर आके ब्रीफिंग्स का सिलसिला हो। एक तरफ है कर्नल सोफिया जो सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर ब्रीफिंग दे रही हैं, और दूसरी तरफ है जनरल अहमद शरीफ DG ISPR जो कि काउंटर कर रहे हैं इस पूरे नैरेटिव को और अपडेट्स आपके सामने शेयर कर रहे हैं। प्रॉपर एक कंट्रोल रूम जो है वो कायम किया गया है इस्लामाबाद में पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में, और वहाँ से भी लम्हा ब लम्हा चीज़ें जो है वो मॉनिटर की जा रही हैं। जो भी अपडेट्स आ रही हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके डिसेमिनेट किया जा रहा है। ये जो मैंने आपको बताया कि फ़िज़ाई महाज हो, ज़मीनी कार्रवाई हो या टारगेटेड ऑपरेशन हो, तो इसकी तफसीलात भी साथ साथ मौसूल होती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल फ़िज़ाई बर्तरी आपको पता है कि 5 तैयारों का इस टाइम रिपोर्टेडली बताया जा रहा है, जो कि सिक्योरिटी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, DG ISPR कन्फर्म कर चुके हैं, ब्लूमबर्ग कन्फर्म कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया कन्फर्म कर रहा है। और इसके अलावा जो इंडियन मीडिया है वो भी रोना धोना मचा रहा है, और वो भी बता रहा है कि पाकिस्तान ने कम से कम 3 के बारे में तो उन्होंने एडमिट किया कि 3 तैयारे जो हैं वो तबाह किए गए, और उनका रैकेट जो है वो इंडियन मीडिया अब दिखा रहा है। और द हिंदू टाइम्स उनका एक बहुत ही मकबूल जरीदा है जिसके तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर, खाली ट्विटर के ऊपर 8.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने जब वो रैकेज दिखाया कि भारतीय त्यारा गिरा हुआ है, किस मुकाम पर गिरा हुआ, और कैसे उन्होंने वो तस्वीर एक्सक्लूसिव डाली, और फिर उनके साथ क्या हुआ नहीं जानता, लेकिन उसके बाद वो फ़ौरन से डिलीट करवा दी गई। वो हिस्ट्री अभी भी गूगल के ऊपर मौजूद है, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, लोगों ने स्क्रीनशॉट्स ले रखे थे, हर चीज़ उसका लिंक्स वगैरह बैकअप लिंक्स सब मौजूद है, लेकिन वो डिलीट करवाए गए। आप उसमें अगर देखेंगे तो उन्होंने सोर्स जो है वो अपना ऑफिशियल फोटोग्राफर के, किस फोटोग्राफर ने वो तस्वीरें खींची हैं, उन्होंने वो तक भी कोट कर दिया। दैट मीन्स कि ना तो ये कोई पुरानी तस्वीर है, ना किसी और की प्रॉपर्टी थी, ये उनके अपने फोटोग्राफर की खींची हुई तस्वीर थी जिसमें मलबा दिखाया जा रहा था इंडियन त्यारे का। और ये सिर्फ एक जगह से नहीं है, मल्टीपल जगहों से रिपोर्ट हो रहा है। BBC का नुमाइंदा जो है वो भी पहुंचा, उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर त्यारे का मलबा गिरा हुआ है। उन्होंने इंडियन फोर्सेस की मौजूदगी में रिपोर्ट किया। फिर उनका अपना जो TV चैनल है वो एक और रैकेज के बारे में भी रिपोर्ट कर रहा है कि फ़लाँ जगह के ऊपर ये मलबा गिरा। ये कोई फुटेजेस पुरानी नहीं है, अगर आप कॉर्नर पर देखें तो आपको ऑपरेशन सिंदूर लिखा नज़र आ रहा है, और उसके जवाब में नीचे मलबा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो इंडियन मीडिया ना चाहते हुए भी रिपोर्ट कर रहा है, हालांकि इतनी लंबी लंबी बढ़ के मारने में इंडियन मीडिया का कोई सानी नहीं है। मतलब उनकी खबर देने के अंदाज से भी पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, बट स्टिल वो इतना झूठ बोल के भी ये नहीं छुपा सके कि उनके त्यारे जो हैं वो तबाह हुए हैं। इसको ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है, सारे बता रहे हैं। तो पाकिस्तानी हुकाम जो है वो सिर्फ अपने यहाँ पे होने वाले नुकसान के हवाले से बता रहे हैं अभी फ़िलहाल के यहाँ पे क्या नुकसान हुआ, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल सके। लेकिन जो स्ट्राइक्स हम कर रहे हैं या जो हम उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं उसके बारे में अभी हम खुल के बात नहीं कर रहे कि हमने ये भी नुकसान पहुँचाया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। ऑल्दो के नुकसान उस साइड पर भी हो रहा है, हलाकतें उस साइड पर भी हो रही हैं, उसको इंडियन मीडिया भी छुपा रहा है कि पता ना चल जाए कि तबाही कितनी हुई है। और पाकिस्तानी हुकाम जो है वो भी अभी सिर्फ अपना नुकसान बता रहे हैं, ताकि एक तरह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको इंगेज किया जाए कि देखें एग्रेशन जो है वो कहाँ से हुई है। मीनवाइल इंडिया कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान पर एक बड़ा साइबर अटैक भी लॉन्च किया जाए, और ये इंटरसेप्ट किया गया है या डिटेक्ट हुआ है साइबर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम की जानिब से। और उन्होंने एक हंगामी मरासला जारी करके बताया है कि पाकिस्तानी किसी भी अनवांटेड इंटरनेट लिंक के ऊपर क्लिक ना करें जो आपको कहीं व्हाट्सएप के ऊपर भेजा जाए, या किसी भी ऐसी स्टेज पे आपके पास मौसूल हो कि आप उसको चाहते ना चाहते हुए भी क्लिक करें। आपकी हसास मालूमात जो हैं वो चोरी होने का ख़दशा है। ख़ास तौर पे सरकारी महकमों से वाबस्ता लोग जो हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, या कुछ ख़ास मखसूस लोगों को भी टारगेट किया जा सकता है। तो आप लोग भी एहतियात ज़रूर कीजिएगा। इस पूरे एपिसोड में जो एक अफसोसनाक पहलू निकला वो नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जो हमला किया गया, यानी ये एक तंसीब के ऊपर हमला है। जो इंडिया क्लेम करता है ना कि हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया, किसी दिफाई तंसीब को निशाना नहीं बनाया, हमने तो जनाब सिर्फ दहशतगर्दों के कैंप को निशाना बनाया। तो ये जो नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है
इसको अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ये एक खुल्लम खुला जारहियत है, जो कि एक तो आपने सिविलियन आबादी को टारगेट किया, मासूम शहरियों को, मासूम बच्चों को, ख़वातीन को। ये तो जंग में भी नहीं होता, ये कर दिखाया। तो ये इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये सारे सबूत आएंगे, हजीमत उठानी पड़ेगी, इसका जवाब भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ऑन द अदर हैंड आप हमारे जो तनसीबात हैं, जो कि लाइफ लाइन है पाकिस्तान की, एक तो आप अपने साइड से पानी बंद कर रहे हैं और दूसरी साइड से प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसका तो फिर अल्टीमेटली आपको जवाब देना पड़ेगा। तो जहाँ तक बात है जो कह रहे हैं कि कैंप्स को निशाना बनाया गया, तो पाकिस्तानियों का जो जोश जज्बा है वो आप देख रहे हैं कि जिस मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिसकी छत उड़ा दी गई, या जिस जगह पे आपने मिसाइल अटैक कर दिया, वहाँ पे उस जगह पे फजर की अजान के वक्त लोग जौक दर जौक पहुँच रहे थे और उधर जाके लोगों ने नमाज अदा की है। तो डरने सहमने वाली तो बात ही कोई नहीं है। तो लोग तो उसी तरह से हाई मोराल के साथ हैं। एंड बाय द वे जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, वैसे तो अफसोस की बात है कि हमारे इतने मासूम लोग शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि इससे लोग डर जाएंगे, तो ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में जो पाकिस्तान की कार्रवाई है उसके ऊपर लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं या किस तरह से बता रहे हैं कि आपके ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में हमारा कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है, उसको जिस तरह से नाम मंसूब कर रहे हैं, तो वो आपको बता रहा है कि 2-4 दिन पहले वाली जो सिचुएशन थी पाकिस्तानियों की, कि वो एक मीम्स मूड में चले गए, अभी भी स्टिल वो रिसेंट कार्रवाई के बाद भी उसी तरह से है। और एक अच्छी बात यह है कि ये जितना भी हमारा आपस का इख्तलाफ था वो सारा एक लम्हे में ख़त्म हो गए, सारे इकट्ठे हो गए। तो आज तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी बाज़ाब्ता एक एलामिया जारी किया गया कुछ देर पहले, और उन्होंने भी इंडियन एग्रेशन की ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होने को भी यकीन दहानी कराई है और एश्योर किया है कि हम अपनी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। और साथ ही इमरान खान की रिहाई का भी मुतालबा एक बार फिर दोहराया गया है कि इस क्रूशल टाइम पे इमरान खान की रिहाई नागुज़िर है, और उनकी सलामती के हवाले से फ़िक्रमंदी का भी इजहार किया गया कि हम उनकी सेहत और सलामती के हवाले से जो ख़दशात हैं उनके हवाले से फ़िक्रमंद हैं और फ़ौरन उनकी रिहाई का मुतालबा भी करते हैं। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को एक एहतजाज की कॉल दे रखी थी। अब वो एहतजाज की कॉल भी उन्होंने पोस्टपोन करके 11 मई तक कर दिया, ताकि 9 मई का जो एक तनाज़ा चल रहा है यहाँ पे कहीं इस इशू की वजह से कि हम एहतजाज कर रहे हैं और उधर से उनका भी नैरेटिव आना है, तो कॉन्फ्लिक्ट ना बढ़े इस सारी सिचुएशन में, तो उन्होंने अपना पोस्टपोन कर दिया, 11 मई तक उन्होंने मुलतवी किया है।